अच्छा, एक स्टोन, आजकल स्टोन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर तीसरे बंदे को अल्ट्रासाउंड पे स्टोन या कॉन्क्रीशन निकल आता है। जी। इज इट रिलेटेड टू यूटीआई? ये 100% तो फैक्ट नहीं है, बिकॉज जो यूरिन इन्फेक्शन से जो स्टोन बनते हैं उनकी परसेंटेज उतनी ज़्यादा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया से जो स्टोन बनते हैं वो फीमेल्स में बनते हैं रादर देन मेल्स में बनते हैं, बिकॉज रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शायद जिसमें हमने ये लड़कियों औरतों के हिस्से का ज्यादा है। जी, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो उन्हीं फीमेल्स में स्टोन का इंसिडेंस ज़्यादा पाया जाता है। इकोलाई जो हमारा यानी कि यूरिया फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म है या क्लेप्सिला है, तो वही ऑर्गेनिज्म जो है वो सेंटर बनाते हैं और उसी के ऊपर आपका स्टोन के क्रिस्टल जो है वो डिपॉजिट होते जाते हैं। तो उसमें से बहुत फेमस सेइंग है कि जो स्टोन होता है, इट्स ए टॉम इरेक्ट इन द मेमोरी ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बहुत पुरानी कहावत है कि कहीं ना कहीं मतलब रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बैक्टीरिया का रोल होता है। बट इफ वी सी ओवरऑल इन द इंसिडेंस ऑफ हैविंग यूरिनरी स्टोन्स, उसमें बैक्टीरिया रिलेटेड इंसिडेंस जो स्टोन्स बनते हैं वो कितने हैं, दैट्स नॉट वेरी वेरी कॉमन। जो कॉमन है वो हमारे अपने किडनी के डिसऑर्डर्स के कारण बनते हैं, और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो सबसे ज्यादा कॉमन पाए जाते हैं हमारे। जी जी डॉक्टर शफीक, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन। अगर यूरिनरी, अक्सर ये देखा गया है कि स्टोन जब पास होता है तो बहुत यूरिनरी, बहुत जलन होती है, बहुत ब्लड भी आता है कई बार, पर इन्फेक्शन नहीं होता है। सो वो सिर्फ सिंपल ये होता है कि स्टोन पास हुआ तो रास्ते को इरोड करता हुआ चला गया, इसकी वजह से होता है। जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। इट्स नॉट नेसेसरी कि जब भी हमारा कोई स्टोन पास हो और उसमें हमें यूटीआई होगी। हाउएवर कभी भी जैसे यूरेटर से स्टोन बाहर आता है तो मोमेंटेरली ये लाइक अगर 24 घंटे या 48 घंटे भी स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक करता है तो हमारा बैक्टीरियल लोड डेफिनेटली हाई होता है। लेकिन जो जलन फील होती है वो डेफिनेटली आपने ठीक कहा कि जब भी कभी कोई चीज़ हमारे म्यूकोजा को इंसाइज करती हुई निकलेगी तो डेफिनेटली यूरिन का थोड़ा बहुत जलन वगैरह जो होती है मरीज को पास करने में। इसमें मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? हाँ जी, प्लीज 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 डॉक्टर। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हम लोग, मैंने जो देखा है मेरे से बहुत सारे पेशेंट्स प्रेगनेंसी में उनको कल मतलब रूटीन में बहुत सारे पसल्स आ रहे हैं, उनको कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं है। सो व्हाट आई फाउंड आउट, मेनी ऑफ दोस पेशेंट्स हैड लॉट ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स, उनके किडनीज में प्रॉब्लम आई, कितनों की किडनी डैमेज भी थी, किन्हों को बहुत ज्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस था। तो यूरिन में अगर आपके पसल्स आ रहे हैं तो आपको कल्चर करा के, किडनी का अल्ट्रासाउंड करा के यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। काफी बार आप बहुत कुछ डायग्नोज करते हो, जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन है तो ही पस्सल है, पस्सल आपको किसी और किडनी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर याशिका, मैं आपको डेफिनेटली जब भी यूरिनरी इन्फेक्शन हो तो एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए। यूरिनरी जब भी जलन हो एक अल्ट्रासाउंड पक्का कराना चाहिए। हम हमेशा कराते हैं। और एक डॉक्टर, एक गायनेकोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन मस्ट है। और अगर आप आयुर्वेदा में जाते हैं, आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं, तो एक आयुर्वेदिक कंसल्टेशन, क्योंकि आयुर्वेदा में भी एज फार एज आई नो, डॉक्टर चंचल ने मुझे कभी बताया था कि 3 से 7 दिन में आयुर्वेदा ऑल्सो ट्रीट्स यूरिनरी इन्फेक्शन। Am I right, Dr. Chanchal? Right. So this is something which again is which is new for me, because हमारे एलोपैथी में I don't think यूरिनरी इन्फेक्शन का कोई भी ट्रीटमेंट 7 दिन से कम का होता है। Am I right, डॉक्टर शफीक? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज जो स्टार्ट एंड सेल्फ स्टार्ट ट्रीटमेंट जो हम देते हैं टू प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, so it is very clearly for 3 days of antibiotics and yes, short course chemotherapy जो है उसी को ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंस दी गई है। The reason for that is to prevent the resistance to antibiotics. Like suppose अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर एंटीबायोटिक देते हैं which are may not be necessary to kill that organism, probably your organism has been killed in 3 days or 7 days, and the symptoms may persist. Like patient may continue complaining कि उनको जलन हो रही है, frequency हो रही है, because those are the sign of inflammation.
which probably will subside in a subsequent week or subsequent days. So organism may not be, there actively. So that's why the short course chemotherapy is always indicated to prevent the emergence of resistance to the antibiotics. अब अगर आपका कोई मरीज यानी कि 1-2 हफ्ते के बाद में भी सिम्टम्स जो हैं वो परसिस्ट बता रहा है, you can do a re-culture after stopping antibiotic for 7 days. आप दोबारा से कल्चर कर लीजिए, देखिए कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो परसिस्ट कर रहा है इन द सेम क्वांटिटी, यानी कि वो सही मात्रा में है कि नहीं है, तो आप डिसाइड करिए कि अब आपको लॉन्ग टर्म में एंटीबायोटिक देना है कि नहीं देना है. But for an isolated this UTI episode, I would say the first episode, you should not go for a long-term antibiotic to prevent the emergence of antibiotic resistance. That's very important. Resistance. Okay. That is again a very good myth breaker, I would say, क्योंकि generally urinary infection में 6 to 7 days से कम का तो course लोग करते नहीं है. But 3 to 5 days में आप कह रहे हैं कि good, मतलब most of the time it's absolutely. Yeah. Suppose if it is an isolated first episode, especially in females, I'm not talking here about the males because they always have a complicated UTI. They have underlying some cause which need to be treated accordingly. But अगर हम लोग females की बात करें, and we know that around 50% of females in their lifetime do have some episode of urinary tract infection. They are very simple and they should be treated in a very short course chemotherapy to prevent the emergence of antibiotics. But the patient may persist with the symptoms continuously. You can continue with the symptomatic treatment. आप दे सकते हैं. अगर आपका मरीज 3 हफ्ते तक भी दोबारा से symptoms के साथ है, then you should do a reculture to find out whether the bacteria is persisting. If it is persisting, then you probably choose this patient for a long-term antibiotic. Not every patient should be given the long-term antibiotic. Thank you, Dr. Shafiq.